हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इस बार कोरोना महामारी की वजह से पाठ्यक्रम में कटौती की गई है और पाठ्यक्रम में कटौती के आधार पर इस साल बोर्ड का जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा वो कैसा होगा, उसके लिए मॉडल प्रश्न पत्र भी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। उसके साथ कुछ सामान्य दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो आज अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि बोर्ड ने सामान्य दिशा निर्देश, बोर्ड ने कक्षा 10 का जो मॉडल पेपर है उसके साथ कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 जनरल इंस्ट्रक्शंस। पहला निर्देश दिया गया है कि मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड किए गए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किए गए, यानी जो मॉडल पेपर तैयार किए हैं वो बोर्ड की वेबसाइट पर जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार वो तैयार किए गए हैं। दूसरा, कोविड-19 परिप्रेक्ष्य में लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुले और विधिवत शिक्षण बाधित हुआ है, अतः मुख्य पाठ्यक्रम समिति द्वारा नवीन प्रश्न पत्र पैटर्न अनुमोदित किया गया। तो इस प्रकार जो आपके प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है वो नया रहने वाला है, इस साल का पैटर्न अलग ही होगा। तीसरा बिंदु, सभी प्रश्न पत्र नवीन पैटर्न पर आधारित है। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी, एक पंक्ति में उत्तर वाले, रिक्त स्थान पूर्ति, लघुत्रात्मक फर्स्ट, लघुत्रात्मक सेकंड एवं निबंधात्मक प्रश्नों का समावेश है। तो इस बार आपके प्रश्न पत्र में नवीन पैटर्न है। नवीन पैटर्न में आपके बहुविकल्पी प्रश्न यानी एक से अधिक ऑप्शन वाले होंगे, एक पंक्ति में उत्तर वाले भी होंगे, रिक्त स्थान में पूर्ति वाले भी होंगे, लघुत्रात्मक फर्स्ट होंगे, लघुत्रात्मक सेकंड, तो इस और निबंधात्मक प्रश्नों का भी समावेश किया गया है। चौथी निर्देश दिया गया है कि खंड स एवं द में द के प्रत्येक प्रश्न में एक एक और खंड य के प्रत्येक प्रश्न में दो दो विकल्प दिए गए। जैसा कि अथवा में क्वेश्चन आते थे, तो इस बार खंड स और द में तो एक एक आएगा और खंड य में आपके दो दो विकल्प आपको और मिलेंगे ताकि उनमें से कोई भी प्रश्न आप हल कर सकते हैं। पांचवा बिंदु दिया है कि पाठ्यक्रम में दिए गए इकाईवार अंक और अंक भार में 25% तक परिवर्तन बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों में संभव है। तो इस बार जो बोर्ड के प्रश्न पत्र हैं उसमें लगभग 25% तक अंक भार में परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा भी इसमें निर्देश के साथ दिया गया है। अब अपन देखते हैं कि इस साल जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 का मॉडल पेपर इंग्लिश जो होगा वो किस प्रकार होगा, किस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे, इसमें अपन एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो लिखा है मॉडल पेपर इंग्लिश सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021, टाइम आपका 3.25 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 होंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिनेशन, कुछ सामान्य निर्देश दिए गए। पहला निर्देश, कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट ही रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरी, तो आपको रोल नंबर क्वेश्चन पेपर पे लिखने हैं। दूसरा दिया है ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन हल करने अनिवार्य। तीसरा, राइट द आंसर टू इच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली, सभी प्रश्नों के उत्तर चाहे वो बहुविकल्पी हो, रिक्त स्थान वाले हो या कैसे भी हो, आपको उन सभी का उत्तर आंसर बुक में ही लिखना है। चौथा दिया गया है, फोर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट टू आंसर टू दोज पार्ट्स आर टू बी गिवन टुगेदर इन कंटिन्यूटी, तो एक प्रश्न के एक से अधिक भाग हो सकते हैं, तो आपको उन सभी भाग का उत्तर एक जगह पे एक साथ लिखना है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया, राइट द करेक्ट सीरियल नंबर ऑफ ईच क्वेश्चन एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पेपर, तो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न का नंबर है आपको वही नंबर लिखना है। और छठा जो बड़ा महत्वपूर्ण दिया गया है कि प्रश्नों का अंक भार क्या रहेगा, वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से इसमें बताया गया है कि प्रश्नों का अंक भार क्या रहेगा। तो सेक्शन अंग्रेजी के जो पेपर है उसमें ए बी सी डी और ई, ये जो है 5 सेक्शन होंगे। उसमें दे रखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन होंगे, तो ए सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा और टोटल आपके होंगे 20 क्वेश्चन। इसी तरह सेक्शन बी में आपके कुल 8 क्वेश्चन होंगे और इसमें आपके प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और टोटल इसके सेक्शन बी के आपके 16 अंक होंगे। इसी तरह सेक्शन सी जो क्वेश्चन नंबर 23 से 24 होगा, ये 4 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा, टोटल आपके 16 अंक के होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 और 25 सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का होगा, टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन नंबर ई में क्वेश्चन नंबर 26 से 28 कुल 3 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 6 नंबर का होगा और टोटल 18 क्वेश्चन होंगे। तो आपको क्वेश्चन वाइज यानी अंग्रेजी के पेपर में आपको कुल 28 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन 1-1 नंबर के मिलेंगे, 8 क्वेश्चन 2 नंबर के मिलेंगे, 4 क्वेश्चन 4 नंबर के मिलेंगे और 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के मिलेंगे और 3 क्वेश्चन 6-6 नंबर के मिलेंगे। तो इस प्रकार कुल मिला के अपने जो 80 नंबर का प्रश्न पत्र है वो पूरा होगा। अब अपन देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, एक एक क्वेश्चन को लेकर अपन चर्चा करेंगे।
ये आपका मॉडल पेपर का सेक्शन ए है। सेक्शन ए का अपन क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द आंसर इन योर नोटबुक। तो आपको सही विकल्प का ढूंढ के उत्तर उसका आपका आंसर बुक में लिखना है। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, अब इसमें वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ये क्वेश्चन जो है उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, तो 4 में से एक छांट के भरना है। तो ये क्वेश्चन आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स या टेंसेस का इसको क्वेश्चन है। और इसमें 5 क्वेश्चन इसी तरह से दिए, द थीफ, और इसमें 4 ऑप्शन वापस दे दिए, तरुण स्टडी, और व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे, इसमें भी 4 ऑप्शन दे दिए, ही सन टू स्कूल डेली, इसमें भी 4 ऑप्शन दे दिए, और ट्राई हार्ड वन डे यू सक्सेस। तो इसमें प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से आपको सही विकल्प को छांट के उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से आपके परीक्षा में पहला प्रश्न होगा जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का होगा, जिसमें 4 विकल्प आपको दिए गए होंगे, उसमें से सही विकल्प आपको छांट के लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन फर्स्ट का बी में अपन देखेंगे तो इसमें भी आपके चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। और ये जो क्वेश्चन होगा ये भी आपके बिल्कुल 4 विकल्प के आधार पर दिया गया है। इसमें आपको पहला सेंटेंस दे रखा है हरी हैज़ रिटन ए पोइम, और इसका आपको पैसिव बनानी है। और उसके पैसिव में भी आपको पूरा जो सेंटेंस है वो लिख रखा है, केवल वर्ब की जगह खाली छोड़ रखी है। और वर्ब की जगह में आपको 1 2 3 और 4 ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 में से जो उत्तर सही है वो ऑप्शन आपको अपनी आंसर बुक में लिखना है। दूसरा भी इसी तरह से, तीसरा भी इसी तरह से। तो आपके 6 7 और 8 3 क्वेश्चन आपके पैसिव वॉइस से संबंधित दिए गए हैं। तो अपने को विशेष ध्यान देना है। पहला जो क्वेश्चन है वो तो होगा अपने करेक्ट अल्टरनेटिव, जिसमें आपके टेंसेस से संबंधित क्वेश्चन होगा। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो पैसिव वॉइस से संबंधित होगा, जिसमें भी आपके अल्टरनेटिव दिए गए हैं। इसी तरह पहले का सी, जिसमें दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल। अगला जो क्वेश्चन होगा जो मॉडल से संबंधित होगा, और इसमें भी अपने को एक सेंटेंस दिया गया और उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो उनमें से चारों ऑप्शन में से जो सही मॉडल है वो छांट के आपको भरना है। तो सी का वापस दूसरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें भी आपको मॉडल दिया गया है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके मॉडल के होंगे, 2 नंबर के होंगे। 3 क्वेश्चन आपके एक्टिव पैसिव के होंगे, 3 नंबर के होंगे। और 5 क्वेश्चन आपके टेंसेस के होंगे जो आपके 5 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से आपके अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन है या जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा 2 से लगाकर 6 तक, इसमें ये लिखा है कि रीड द पैसेज को पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 से 6 के लिए आपको एक पैसेज मिलेगा और उस पैसेज पर आधारित क्वेश्चन दिए गए होंगे जिनका हमको उत्तर लिखना होगा। तो अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार का पैसेज मिलेगा। ये पैसेज दिया गया है जो लगभग 6-7 लाइन का पैसेज है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इसके ऊपर ये 5 प्रश्न आपको दे रखे हैं जो 5 अंक के हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो आपको परीक्षा में एक छोटा पैसेज मिलेगा जो 5-6 लाइन का होगा, 7 लाइन का हो सकता है, और उसके ऊपर आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा, उनका भी उत्तर लिखना है, जिसमें सभी प्रश्न आपके डायरेक्ट आंसर होंगे और उनका उत्तर आपको लिखना है। इसी तरह आपके क्वेश्चन नंबर 7 जो आएगा चेंज इनटू एक्टिव पैसिव। तो इसमें आपको जो है सेंटेंस दिया गया है उसको आपको ये अपने लघुत्रात्मक शॉर्ट आंसर टाइप मान सकते हैं अपन। तो इसमें आपको सेंटेंस दे रखा है, उसका आपको एक्टिव पैसिव बदलना है। तो एक्टिव को पैसिव में बनाना है या पैसिव को एक्टिव में बनाना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 7वां और 8वां। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया गया आपको इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्वेश्चन नंबर 9 से 11 जो आएंगे वो आपके इनडायरेक्ट स्पीच के आएंगे। ये 3 क्वेश्चन होंगे और ये 3 नंबर के होंगे। इसमें आपको एक सेंटेंस पहले दे दिया है और उसकी इनडायरेक्ट बना दिए, उसमें खाली जगह छोड़ दिए। तो खाली जगह में आपको इसका सही इनडायरेक्ट फॉर्म जो है, इनडायरेक्ट वाला जो सेंटेंस क्या बनेगा वो यहाँ अपन को लिखना है। तो 9, 10 और 11 इसमें इस तरह से होंगे। तो इस प्रकार से आपके सेक्शन ए के कुल 20 क्वेश्चन और 20 अंक के हो जाएंगे। अब आते हैं अपन सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 12 to 15, 12 से 15। इसमें आपके साफ लिखा हुआ है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो पैसेज को पढ़ना है और उस पैसेज पर आधारित क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। तो ये जो पैसेज आएगा आपका अनसीन पैसेज होगा, जो आपका थोड़ा बड़ा होगा, और उस पैसेज को पढ़ के अपन को इसके ऊपर जो आधारित क्वेश्चन है उनका उत्तर आपको देना है। ये क्वेश्चन होंगे आपके 12 से 15 तक। अपन देखते हैं तो उस पैसेज पर आधारित 12, 13, 14, 15 4 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2-2 अंक का है। तो 8 नंबर के क्वेश्चन इस पैसेज के ऊपर आधारित होंगे। ये जो पैसेज होगा आपका अनसीन पैसेज होगा और उन सभी क्वेश्चन का उत्तर आपको उस पैसेज को पढ़ के देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 to 19, क्वेश्चन नंबर 16 से 19, इसमें भी आपको रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये भी आपके दूसरा पैसेज होगा। ये जो पैसेज होंगे जैसा कि अपन सिलेबस में
पढ़े हैं कि ये फैक्चुअल हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है या और सामान्य पैसेज हो सकता है, तो उसमें से किसी भी प्रकार का पैसेज हो सकता है। अपन को उस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसके ऊपर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दूसरा जो पैसेज होगा उसके ऊपर 16 से 19 क्रम संख्या वाले जो क्वेश्चन होंगे इसके ऊपर पूछे जाएंगे। और ये भी पैसेज आपके लगभग 100 शब्दों का हो सकता है, 20-30 लाइन इसमें हो सकती है, तो उनको पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो ये देख रहे हैं अपन, ये पैसेज हो गया और इसके ऊपर ये 16, 17, 18 और 19 4 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का है, तो 8 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया आपके। तो इस प्रकार सेक्शन बी में अपने 2 पैसेज आएंगे, दोनों पैसेज आपके अनसीन होंगे और उन दोनों पैसेज के आपको उत्तर लिखने हैं। अब आता है अपना सेक्शन सी। सेक्शन सी अपन देखते हैं, तो सेक्शन सी जो है आपका रीड द पैसेज एंड एनी वन ऑफ द पैसेज क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी आपको जो है पैसेज जो मिलेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में वो पैसेज मिलेगा, लेकिन ये जो पैसेज मिलेगा आपका सीन पैसेज होगा, यानी आपकी जो किताब है गोल्डन रेस उससे संबंधित पैसेज होगा और उसको पढ़ के आपको उन क्वेश्चन के उत्तर लिखने होंगे। तो ये 20वां क्वेश्चन जो होगा उसमें आपको पैसेज दिया गया होगा और आपको 2 पैसेज में से किसी एक पैसेज के ऊपर जो आधारित क्वेश्चन है उनका उत्तर आपको लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 ये पैसेज दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 20 में जो पैसेज दिया गया है उसके ऊपर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन चारों क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर के होंगे, उस पैसेज को पढ़ के आपको इनका उत्तर लिखना है। जैसा कि वहाँ पढ़ा है अपन ने कि चौथा जो प्रश्न होगा इसमें वोकेबुलरी के ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कोई शब्दार्थ है, अपोजिट है, सिमिलर वर्ड है आदि पूछ सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रूल्स, तो इसके लिए आपको पैसेज में से शब्द ढूंढ के लिखना है और बाकी 3 आपके WH वर्ड क्वेश्चन है। 20वें प्रश्न में आपको जैसा कि बताया कि अथवा में दिया गया होगा, दूसरा पैसेज दिया गया है, तो इन दोनों में से आपको कोई भी पैसेज हल करना है। इसके ऊपर भी 4 प्रश्न हैं, चारों 1-1 नंबर के हैं। इसमें भी चौथा प्रश्न आपका बिल्कुल वोकेबुलरी से संबंधित है। तो अपना जो 20वां जो क्वेश्चन होगा वो अपनी किताब का कोई भी एक पैसेज दिया जाएगा, अपनी गोल्डन रेस जो बुक है उसके जो प्रोज सेक्शन के लेसन है उसमें से कोई भी एक पैसेज दे सकते हैं और उनको उत्तर लिखना होगा। यहाँ 4 प्रश्न होंगे, चारों 1-1 नंबर के होंगे। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा जिसका उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना होगा और ये आपके 4 नंबर का होगा। ये जो क्वेश्चन होगा वो आपके अपनी जो किताब है गोल्डन रेस उससे संबंधित होगा और इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, 2 में से एक क्वेश्चन करना है। तो जैसे इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन और इसके साथ दिया गया है हाउ कैन यू से हरी सिंह वाज ए सक्सेसफुल थीफ। तो ये अपनी जो किताब है ये माफ़ करिए सेकंड जो अपनी बुक है उससे संबंधित ये जो क्वेश्चन है और उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है। तो द थीव्स स्टोरी में से आया एक और एक आया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो दोनों प्रश्न में से कोई भी एक करना है और 30 से 40 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। ये 4 नंबर का होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 ये जो क्वेश्चन होगा ये आपकी गोल्डन रेस किताब से संबंधित होगा और इसमें आपके बिल्कुल जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको एक करना है, यानी इंटरनल चॉइस होंगी इसमें। तो एक तो इसमें आपको दिया गया फीस्ट ऑफ द डेड और दूसरा दिया गया रिजोल्यूशन, तो उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन जो होगा ये भी आपके 4 नंबर का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 2 जो क्वेश्चन होंगे 21 और 22 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो अपनी दूसरी किताब है रिजोल्यूशन उससे संबंधित होंगे। और क्वेश्चन नंबर 23 जो होगा आपका ये अपनी जो पहली बुक है गोल्डन रेस उससे संबंधित होगा और इसमें जो पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका 4 अंक का होगा जिसका उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में देना होगा। जैसे इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं मॉडल पेपर में, पहला क्वेश्चन दे रखा है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ और दूसरा दे रखा पॉजिटिव हेल्थ। तो इसमें से अपने ये जो पहला लेसन है बुक का, ये ड्रामा लेसन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से निश्चित रूप से आपके प्रश्न पूछा जाएगा। तो अपने को इसका 30 से 40 शब्दों में उत्तर लिखना है। ये 4 अंक का होगा क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो होगा आपका गोल्डन रेस का होगा। 21 और 22 ये जो क्वेश्चन होंगे आपके रिजोल्यूशन से होंगे। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24। अब आ जाता है अपने पेपर का सेक्शन डी। जैसा कि अपने सीखा है कि इस जो पेपर होगा आपका सेक्शन ई सेक्शन तक बटा हुआ होगा, तो सी सेक्शन तक अपन ने देख लिया। अब आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी का आपका क्वेश्चन नंबर 24 जो होगा राइट ए पैराग्राफ। तो इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो ये जो पैराग्राफ होगा लगभग आपको 75 वर्ड्स में दिया गया होगा और ये जो क्वेश्चन होगा आपके 5 अंक का होगा। तो इसमें आपको कोई पिक्चर भी दे सकता है या डायरेक्ट आपको कोई वर्बल इनपुट भी वो दे सकता है। तो इसमें जैसे 24 में ये पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर के आधार पर या इसके अथवा में इंटरनल चॉइस भी आपको होगी, 2 में से कोई एक करना। तो यहाँ आपको डायरेक्ट विजुअल एड के आधार पर ये
टाइटल भी दे रखा है स्टॉप चाइल्ड लेबर, और इसके ऊपर ये पिक्चर भी दे रखी है। तो वो विजुअल इनपुट भी दे सकता है या वर्बल इनपुट भी दे सकता है। तो उनमें से किसी एक पर अपने को दो पैरे में से किसी एक पर अपने को एक पैराग्राफ लिखना है जो 5 अंक का होगा, और ये जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर अपने को 75 वर्ड्स में लिखना है, 75 शब्दों में लिखना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अपना जो है पोइट्री से संबंधित होगा। इसमें लिखा है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा। तो आपको जो 2 स्टेंजा दिए गए होंगे उसमें से किसी एक का एक्सप्लेनेशन करना है और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना है। तो आपको ये जो क्वेश्चन होगा आपके 5 नंबर का होगा। तो ये पोइट्री से संबंधित होगा, जिसमें आपको किसी भी अपने कोर्स में 3 पोइम है, जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, सिलेबस पर अपन ने चर्चा की है। तो इन 3 पोइम में से आपके किसी भी पोइम से ये एक स्टेंजा दे सकता है, और उस स्टेंजा का आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विथ एक्सप्लेनेशन ये पूछ सकता है। तो ये अपने क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, ये होगा क्वेश्चन नंबर 25। तो ये भी अपन को हल करना, ये 5 अंक का होगा। आगे अब देखते क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसमें आपको स्टेंजा के अथवा में भी मिलेगा, आपको 2 स्टेंजा मिलेंगे, दोनों में से कोई भी एक स्टेंजा के आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब आता है अपना सेक्शन नंबर ई। सेक्शन ई में आपके क्वेश्चन नंबर 26 से होंगे, और सेक्शन ई का जो पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो आपको 80 शब्द में एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना होगा जो आपके 6 अंक का होगा। और इतने साल इसमें जो आपके इंटरनल चॉइस होती थी केवल 2 क्वेश्चन मिलते थे, और इस बार इन्होंने 3 दे दिए। जैसे इसमें दिया माय फेवरेट टीचर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी और एक लोकल फेयर। तो आपको 3 क्वेश्चन है, तीनों में से किसी एक पर आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो इतने वर्ष तक इसमें 2 ऑप्शन ही आपको मिलते थे, तो इस बार आपके इंटरनल चॉइस बढ़ा दिए, तो 3 में से आपको किसी एक पर आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जो 80 वर्ड्स का होना चाहिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये जो है आपके लेटर से संबंधित होगा, जिसमें आपके लेटर या ईमेल पूछ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन होगा आपका 6 नंबर का होगा, क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें आपको लेटर भी पूछ सकते हैं। जैसे इसने लिखा राइट ए लेटर, और इसमें भी लिखा है आपको राइट एन ईमेल और राइट ए लेटर। तो इसमें भी आपके इसने इंटरनल चॉइस जो है बढ़ा दिए। हर बार 2 जो है इंटरनल चॉइस मिलती थी, लेकिन इस बार इन्होंने इंटरनल चॉइस 3 कर दिए। तो आपको 2 क्वेश्चन लेटर का और 1 ईमेल का मिला है, तो आपको तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है। तो परीक्षा में भी इस प्रकार ये आपको 3 क्वेश्चन देगा, उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। चाहे तो लेटर का कर सकते हैं, चाहे आप ईमेल का कर सकते हैं। लेटर का डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकता है, उसमें आपको कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स के आधार पर लेटर लिखने के लिए भी वो कह सकता है। ईमेल का क्वेश्चन भी दे सकता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन करना है। ये 6 अंक का होगा, क्वेश्चन नंबर 27। और पेपर का अपना लास्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 28, और ये जो क्वेश्चन होगा आपका रोड सेफ्टी से संबंधित होगा, और ये होगा आपका 6 अंक का। तो इसमें थोड़ा सा जैसा कि अंक भार में परिवर्तन संभव है, बोर्ड ने खुद ने सामान्य निर्देश में ऐसा लिखा है, तो अपने को सभी टॉपिक की अच्छी तैयारी करनी है। तो 28वां जो क्वेश्चन होगा अपना वो पैराग्राफ का होगा, और इसमें आपको 80 वर्ड्स में कोई पैराग्राफ लिखना होगा, ये 6 अंक का होगा। तो इसमें भी आपके इंटरनल चॉइस बढ़ा दिए। पहले जैसा कि 2 क्वेश्चन आते थे, 2 में कोई एक करना था, लेकिन इस बार इन्होंने 3 टॉपिक दे दिए। जैसे कार पुलिंग है, ड्रंकन ड्राइविंग है, या एडवांटेज ऑफ सेफ ड्राइविंग है। तो 3 टॉपिक है, तीनों में से आपको किसी एक पर पैराग्राफ लिखना है। तो परीक्षा में आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपन ने देखा कि किस प्रकार आपके सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई, पाँचों सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन नंबर किस टॉपिक से संबंधित पूछा जाएगा और किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, इंटरनल चॉइस क्या होगी। तो इस पैटर्न को पूरा ध्यान में रखते हुए अपन को प्लानिंग से जो है अपनी पढ़ाई करनी है, ताकि अपन अच्छे अंक प्राप्त करें। बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर आपको बताया गया है, वो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल जो पेपर है उसके आधार पर आपको बताया गया। अधिकृत जानकारी के लिए आपको बोर्ड की वेबसाइट देखते रहें, और फिर मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।